तो सरकार कोई भी होगी, हाँ वो सड़क, बिजली, पानी, ये हाँ सुविधाएं देगी। और ये सुविधाएं हमें फ्री में नहीं मिल रही सर, कि ये बनवा दिया। हाँ वर्ल्ड बैंक से लोन होता है तब सड़क बनती है, हाँ हाईवेज बनते हैं, जी। टोल टैक्स हम जमा करते हैं, रोड टैक्स हम जमा करते हैं, वाटर टैक्स हम जमा करते हैं जी। आप आ जाइए सबसे ऊपर पहले 2014 तक। हाँ हमारे देश के ऊपर कर्ज कितना था? जी। 58.6 लाख करोड़। बाप रे बाप जी। 2024 में कितना हो गया? 156.6 लाख करोड़ जी। 174% जो है बढ़ गया। सर नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वॉक एंड टॉक पे। मैं हूं आपके साथ आयुष, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, बड़ा सा क्लॉक टावर, लखनऊ की शान। पुराने लखनऊ में हूं मैं इस वक्त, और चुनावी माहौल चल रहा है। अब चुनाव के वक्त में जितनी सरगर्मी चल रही है, ये सभी आप लोग खबरों में, मीडिया में, और न्यूज चैनल्स पे, और यूट्यूब में, फोन में, हर जगह आप देख रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे। 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, और धीरे धीरे अब सिर्फ 5 चरणों के चुनाव बचे हुए हैं। और जैसा कि लखनऊ में 20 तारीख को चुनाव है, और इसमें कई सारे सवाल उठ के आ रहे हैं। खैर, लखनऊ की बात तो रहने देते हैं। अगर पूरे ओवरऑल इस इलेक्शन 2024 लोकसभा चुनाव की अगर बात करते हैं, तो इसमें कई सारे सवाल आते हैं। एक इसमें आता है कि इस चुनाव पे लोगों का क्या कहना है। फिर आता है कांग्रेस भाजपा के जो कार्यकाल चले। फिर उसमें और धीरे धीरे लोग शिक्षा पे बात करना चाहते हैं, रोजगार पे बात करना चाहते हैं। फिर कहीं ना कहीं एक तरफ मुद्दा उठ जाता है धर्म का, हिंदू का, मुस्लिम का, कई सारे पक्ष उठ जाते हैं। तो हमारे साथ एक यहाँ पे काफी जानकार व्यक्ति हैं, जो कहीं ना कहीं कोचिंग फील्ड से भी जुड़े रहे हैं, और डाटा प्रोसेस वाले भी काम करते हैं। मतलब काफी अच्छे जानकार हैं, और काफी वरिष्ठ भी हैं, काफी अच्छे युवक हैं, वक्ता बहुत अच्छे हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा भाई साहब का यहाँ पे। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। तो जैसा कि हमारे साथ सर यहाँ पे हैं, और इस सर, सबसे पहले तो मैं आपसे एक ही सवाल करूंगा कि जिस तरह से चुनाव का जो माहौल चल रहा है, इस चुनाव को लेकर सबसे पहले आपका क्या कहना है? ये चुनाव जो पूरा ओवरऑल हो रहा है, लोकसभा चुनाव 2024, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव है जी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क का चुनाव है जी ये चुनाव हमारा भविष्य तय करेगा। जी। इसलिए हमें बहुत ही ज्यादा जागरूक होके, बहुत ही ज्यादा सोच समझ के अपने मत का प्रयोग करना है। हम 5 साल के लिए जिनको चुनेंगे, जो वो 5 साल काम करेंगे, उसका खामियाजा हमें अगले 50 साल देना है। बिल्कुल बिल्कुल वो भुगतना है हमको। बिल्कुल सही बात है। हमें ये देखना है कि चुनाव, जो भी पार्टी हमारे पास आ रही है, जो भी कैंडिडेट हमारे पास आ रहा है, उनका चुनाव मुद्दा क्या है, पार्टी का अपना मैनिफेस्टो क्या है। जी। हम अगर मुद्दों के ऊपर चुनाव नहीं करेंगे, मुद्दों के ऊपर अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे, तो फिर हम जो हालात चल रहे हैं, जो बेरोजगारी के हालात हैं, वो बने रहेंगे। सही बात है। हम अपने आप को विकासशील देश मानते हैं, विकसित कभी नहीं हो पाएंगे। हाँ, विकसित कभी नहीं। विकसित होने के लिए तो सर, जैसा सर ने कहा कि भारत विकासशील तो है, विकासशील है, लेकिन विकसित होना बहुत मुश्किल है। तो सर, इसी में अगर हम बात करें कि हम लोग 1947 में आजाद हो गए, आज 2024 में है, इसमें कई पार्टियां आई, भारत पे राज किया, और कई पार्टियों पे लांछन भी लगे। तो अगर पुराने इतिहास पे ना जाएं, सिर्फ हम अगर 10 साल के इतिहास पे जाते हैं, जिसमें भाजपा का एक 10 साल है और एक तरफ कांग्रेस का 10 साल है, तो आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? किसके कार्यकाल को आप कितना बेहतर मानते हैं? देखिए, जो रिजल्ट रहा है 10 साल कांग्रेस का, जो रिजल्ट रहा है 10 साल का, वो आप देख लीजिए, फैसला आप कर लीजिए किसका अच्छा रहा। हाँ। आप आ जाइए सबसे ऊपर पहले 2014 तक। हमारे देश के ऊपर कर्ज कितना था? 58.6 लाख करोड़। बाप रे बाप जी। 2024 में कितना हो गया? 156.6 लाख करोड़ जी। 174% जो है बढ़ गया। 10 साल पहले पेट्रोल का रेट कितना था? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, करीब 60-62 रुपए ऐसा कुछ रहा होगा। आज की डेट में कितना है? 10 साल पहले गैस सिलेंडर का क्या रेट था? 450-500, जो मुझे याद आ रहा है। आज की डेट में कितना हो गया है? 10 साल पहले डॉलर की कीमत क्या थी? रुपए के मुकाबले। रुपए के मुकाबले।
मुझे जहाँ तक याद आ रहा है वो 60-62 थी। जी जी जी। आज की डेट में आप देख लीजिए क्या है, 83-85 जी। आप बेरोजगारी का आंकड़ा देख लीजिए जी 2014 में क्या था। जी। मुझे जहाँ तक, अगर मैं सही हूँ, अगर मुझे याद आ रहा है तो 5% था। 2023 में 8% पहुंच गया। बाप रे बाप। लेकिन सर ये जैसे आपने इतने आंकड़े गिनाए, मतलब कहीं ना कहीं आपका एक तर्क तो है कि भाजपा की सरकार में बहुत कुछ बिगड़ा है, लेकिन सर भाजपा ने तो इतना विकास कर दिया है, इतनी रोडें बना दी, इतना हम लोगों की विदेश नीति स्ट्रांग हो गई। आज जब विदेशों में कांग्रेस के टाइम पे नाम नहीं था, आज विदेशों में डंका पिट रहा है। क्या कहेंगे आप इस पे? आप फिर अब भी भाजपा को आप कोसेंगे क्या? सर देखिए, एक सुविधाएं होती है, एक जरूरत होती है जी। दो चीज होती है। जी जी जी। शेरशाह सूरी का नाम आपने सुना होगा। जी जी सुना है, सुना है। जी रोड जी जी जी। किसने बनवाई थी? जी शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। जी। ठीक। आपने जमुना एक्सप्रेसवे सुना है? जी किसने बनवाई? जी यूपी की बात कर रहा जी, हूँ, ऑल ओवर इंडिया छोड़ जी, यूपी यूपी की। मायावती सरकार। आगरा एक्सप्रेसवे किसने बनवाया? किसने बनवाया? अखिलेश की सरकार। अखिलेश की सरकार ने जी। और आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसने बनवाया? योगी सरकार। जी। तो सरकार कोई भी होगी, हाँ वो सड़क, बिजली, पानी, ये हाँ। सुविधाएं देगी। और ये सुविधाएं हमें फ्री में नहीं मिल रही सर कि ये बनवा दिया। वर्ल्ड बैंक से लोन होता है तब सड़क बनती है, हाईवेज बनते हैं जी। टोल टैक्स हम जमा करते हैं, रोड टैक्स हम जमा करते हैं, वाटर टैक्स हम जमा करते हैं जी। तो ये हमें सुविधाएं मिलती हैं। हमारी आवश्यकताएं जो है रोटी, कपड़ा, मकान, ये कहाँ है? लेकिन सर ये यही इसी पे भाजपा सरकार कह रही है हम तो 5 किलो राशन दे रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा था, आपने मुझे बीच में रोका, मैं उसी पे आ रहा था कि रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी का क्या मतलब है कि आप मुझे 5 किलो राशन दे दीजिए, ये हो गई रोटी? नहीं, लेकिन बहुत से लोग तो उनका चल रहा है इससे। सर रोटी का मतलब ये है कि आप मुझे रोजगार दीजिए, आप मुझे इस लायक बनाइए कि मैं खुद अपनी रोटी अपने से खा सकूं, अपने से कमा सकूं, मैं किसी के ऊपर निर्भर ना हूं। रोटी का मतलब ये है। आप अनाज दे दिया, अनाज दे के क्या फायदा हो रहा है? आप क्या शो करना चाह रहे हैं? अगर आप देख लिए, अगर आप ये कहिए, मुझे तो नहीं आंकड़ा मालूम कि कांग्रेस के टाइम में कितने लोग को फ्री राशन मिलता था। अगर मान भी ले 40 करोड़ को मिलता था तो आज 80 करोड़ आपने कर दिया, 40 करोड़ कैसे बढ़ गए? मैं तब इसको सफल मानता जब वो 40 से 20 हो जाते। हाँ, कि तब आपने एक शिक्षित भारत का निर्माण किया होता है ना जी। अच्छा सर, आप इस चीज को मत कहिए कि आपने रोडे बनवा दी, आपने ये कर दिया। वो तो भाई सुविधाएं आपको देनी है, हर मुल्क की सरकार का ये फर्ज है कि सुविधाएं दे, ये हमारा अधिकार है, सुविधाएं हमें मिले। हम इसीलिए सरकार चुनते हैं। हम क्यों सरकार चुनते हैं? मैंने शुरू में आपसे क्या कहा था? जी जी जी, कि मुद्दों पे आइए, मुद्दों पे सरकार चुनिए। आप ये देखिए कि आपके पास क्या मुद्दा लेके कौन आ रहा है। आपको 5 साल का जो है विजन आगे बढ़ के देखना है, 50 साल तक आपके ऊपर फर्क पड़ेगा। आप ऐसों को ना लेके आइए जो कि अननेसेसरी बात करते हैं।